अरविंद वाजपेयी जी, देखिए आखिरी फेज में 8 सीटें बची हैं बिहार की। आप भी अपना आंकड़ा प्लीज लिख कर रखिएगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प हो रहा है ये देखना कि नेता भविष्यवाणी करना शुरू कर चुके हैं, और वो भविष्यवाणी किसकी सच होगी 4 जून को पता चल जाएगा। घनश्याम तिवारी जी के बारे में भी भविष्यवाणी हो रही है। घनश्याम तिवारी जी, आप तो आसमान में छलांग लगाने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको जमीन पर छलांग नहीं लगाने दे रही, कह रही है 4 सीट आ जाए वो भी बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। चुनावी कैंपेन को मुजरा कहना और कहना खुद को भगवान है पागलपन के लक्षण सारे, हैं पागलपन के लक्षण सारे, इलाज कराओ जजमान, क्योंकि मोदी है इंसान और जनता है महान। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता कह रहे थे, उनके सहयोगी दल के नेता, कि लोग मोदी जी की माला जपते हैं। मोदी जी जो है, या तो ये पागलपन है या डर है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन स्वयं को भगवान मानने लगे हैं। वो इस 97 करोड़ वोटर्स है इस देश में, चुनावी अभियान को मुजरा मानने लगे हैं। तो जहां पर प्रधानमंत्री का कद पद शब्द इतने ज्यादा गिर जाए और इतना ज्यादा सदमा हो जाए, वहां पे ये तो जीत की तो गुंजाइश नहीं है। अब हार क्यों रहे हैं इस पे सोच लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपने लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, किसानों पे गोली चलाई, देश की बेटियों का मान सम्मान लूट लिया। प्रज्वल रेवन्ना का हाथ पकड़कर बोला इसको ताकत दो, इससे मैं मजबूत होता हूं। गुजरात के रेपिस्ट को मजबूत किया, IIT BHU के रेपिस्ट को मजबूत किया, ब्रजभूषण शरण सिंह को मजबूत किया। आपने देश के युवाओं से रोजगार न केवल छीन लिया, बल्कि ये झूठ छोड़ दिया कि देश के युवाओं को 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए, यानी हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए, जो कि सरासर घोटाला है। चंदा लो धंधा लो के माध्यम से 13,000 करोड़ का चंदा बटोरा। ऐसी सरकार जनता क्यों चाहेगी? जनता क्यों चाहेगी कि चंद पूंजीपतियों की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जो स्वयं को भगवान मानने लगे, उनको चुना जाए और अपने ही भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए, किसानों को बर्बाद कर दिया जाए, बेटियों के मान सम्मान को बर्बाद कर दिया जाए, जातीय जनगणना न हो। जो सरकार कहने लगे कि हमें 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे, और जिनके लोग कहने लगे कि आरक्षण मिटा देंगे, उस सरकार को। घनश्याम तिवारी जी, आज तो देखिए मैं दावों पर, भविष्यवाणियों पर चर्चा करने के मूड में हूं, और आप लोगों के अंदर कितने ज्योतिषाचार्य के गुण बसे हुए हैं, आज तो मैं यही परखने के मूड में हूं, क्योंकि सारे नेता अपना अपना आंकड़ा दे रहे हैं। इन मुद्दों पर तो देखिए हमने पूरे चुनावों भर डिबेट की है, और आप लोग लेकर गए हैं, उन मुद्दों को उठाया है, सवाल पूछे गए भारतीय जनता पार्टी से। अब 4 सीट उत्तर प्रदेश की कम से कम ऐसी हैं कि आपके विरोधी भी मान रहे हैं कि वो 4 सीटें शायद आप जीत सकते हैं। तो बता ही दीजिए, आज 76 पर बाद में बात कर लूंगी, 4 सीट कौन सी हैं जो श्योर आप जीत रहे हैं? देखिए, ये तो उनको कहने दीजिए जो खुद को भगवान मानते हैं और चुनावी अभियान को मुजरा समझते हैं। हमारे किसी भी नेता ने पागलपन का कोई लक्षण नहीं दिखाया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखा रहे हैं। स्वयं को भगवान मानना, मंगलसूत्र, मछली, मटन और मुजरे जैसी बात करना, ये पागलपन के लक्षण है। इस पूरे चुनाव में, लंबे चुनाव में, विपक्ष के किसी नेता ने इस तरह का पागलपन का कोई लक्षण नहीं।